हेलो एवरीवन। आईवी सिक्योरिटी असिस्टेंट 2025 का एग्ज़ाम डेट रिलीज हो चुका है। उम्मीद करता हूं आपको आपका एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम डेट पता लग गया होगा। तो दोस्तों इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो में हम लास्ट 10 डेज स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले कि ऐसा हम क्या करें आखिर 10 दिन में जिससे जो हमारा स्कोर है एग्ज़ाम में स्कोर जो है वो कम से कम रॉ स्कोर हमारा 60+ हो जाए। दोस्तों ये बहुत इजी भी होने वाला है अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देख लिया तो। इतना दोस्तों मेरे आपसे वादा है कि अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देख लिया और समझ लिया तो आप भी इजीली 60+ स्कोर कर लोगे, क्योंकि मैंने IBSIO के लगभग दोनों दिनों का जो पेपर हुआ है उसको हर एक शिफ्ट का मैंने एनालिसिस किया है। तो उसके आधार पे ही मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन फंस रहे हैं, मैथ में कहाँ से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, इंग्लिश में कहाँ से आ रहे हैं, जीके में कहाँ से आ रहे हैं, करंट अफेयर से कहाँ से आ रहे हैं। ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही हम इस वीडियो में भी बात करेंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक देखना और साथ में यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कि आईवी सिक्योरिटी असिस्टेंट के एग्जाम पैटर्न को। ठीक है, तो देखो यार इसमें आपको पता है कि 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के लिए। ठीक है, जिसमें आपके मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन और जीके जस के 20 क्वेश्चन और करंट अफेयर के भी 20 क्वेश्चन, यानी पूरा मिला के आपके 100 क्वेश्चन बनते हैं और आपको टाइम मिलता है मुश्किल से 60 मिनट। तो दोस्तों यहाँ पर जो असली खेल है वो टाइम का ही है, समझ रहे हो यहाँ। और जैसे ही आप Tier 1 कंप्लीट करते हो आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए बुलाया जाता है, और जैसे ही आपका डिस्क्रिप्टिव में आप सेलेक्ट होते हो फिर आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो ये जनरली आपका एग्जाम पैटर्न या सिलेक्शन प्रोसीजर है। अब हम बात करते हैं कि आप इनको कहाँ से पढ़ सकते हो। तो देखो यार सबसे पहले अगर मैं मैथ की बात करूँ तो मैथ के लिए आप आराम से अर्थमेटिक कवर कर लो, और ये सिर्फ बिगनर्स के लिए, जो बच्चे जिनकी तैयारी अच्छी है, मैथ अच्छा है, वो आराम से जितने भी कॉन्सेप्ट उनका रिवीजन करेंगे। बाकी जिनके भी तैयारी बढ़िया नहीं है मैथ में वो कम से कम अर्थमेटिक को कवर कर लें और मेंसुरेशन के सारे फार्मूले याद कर लें। इतना करने से आराम से आपको 20 में से आप 15+ क्वेश्चन सही कर लोगे। और आपको बस इतना ही करना है, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, आप मैथ में बस 15 ही करें। ठीक है, रीजनिंग की बात करें, देखो यार रीजनिंग में कम से कम आपको यार 18 तो आना ही चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि रीजनिंग बहुत इजी आ रही है। और दोस्तों अगर रीजनिंग में अगर 18 में नहीं आ रहा है यार तो यार आप आईवी के लिए फॉर्म भर रहे हो यार, सिपाही के लिए फॉर्म भर नहीं रहे हो। सिंपल बात है कि इतना तो यार आपके अंदर इंटेलिजेंस होना ही चाहिए। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के हम आपको टॉपिक वाइज बात करें कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, आपको जनरली वो कर लेना है। आप मुश्किल से इसमें 12 से 15 नंबर कर लेंगे, और सिर्फ इतना ही करना है। इतना करने से भी आपके 60+ आ जाएंगे। जीके जीएस और करंट अफेयर्स के लिए हम स्पेशली आगे बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके इंग्लिश के बारे में। ठीक है, तो ये रहा आपका इंग्लिश का सिलेबस। तो देखो यार सबसे पहले आप जितना हो सकता है आप वोकैब पर फोकस कर लें। जितने भी आपके SSC आपके फेज 13 और स्टेनो में जितने भी आपके वोकैब पूछे गए हैं उनको कम से कम आप खुद से कवर कर लें, या इनको मैंने अपने टेलीग्राम में अपलोड कर दिया तो सारे इंपॉर्टेंट आप इसको पढ़ लेंगे। इतना से भी आपके वोकैब हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ खास, जैसे कि आप वॉइस पढ़ लेंगे। अगर आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है, अगर आप बिगिनर हो और आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप वॉइस पढ़ लेंगे, नरेशन पढ़ लेंगे और टेंस पढ़ लें। अगर टाइम बचता है तो आप पढ़ लेंगे एक प्रीपोजिशन पढ़ लेंगे, बस इतना ही ग्रामर हम पढ़ें। इसके बाद आप पढ़ लेंगे आपके PQRS की बहुत सारी वीडियो हैं, आप एक भी देख लेंगे ट्रिक्स वाली तो आपका आराम से बन जाएगा। PQRS पढ़ लें, फिर इसके बाद आप पैसेज के थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इतना करने से भी आपके आराम से, मुश्किल से ज़्यादा नहीं यार, आप 20 में से मुझे पूरा भरोसा है कि आप 12 तो कर ही लाओगे। और आपको इतना ही करना है, ज़्यादा करना भी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अब है जीके जीएस। तो देखो यार जीके जीएस में आपके क्वेश्चन आ रहे हैं हिस्ट्री से, पॉलिटिक्स से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से और स्टैटिक जीके से।
तो देखो यार, आप चाहो तो खुद से भी पढ़ सकते हो। मैंने हिस्ट्री की, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक के मेरे जो भी नोट्स हैं, मेरा नोट्स है, इसका भी जो पीडीएफ है वो भी मैंने टेलीग्राम में अपलोड कर दिया है, तो आप उसको पढ़ सकते हो। या मैंने लुसेंट है, अरिहंत है, जितनी बुक्स हैं सबका जो पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम में अपलोड कर दिया था, आप चाहो उसको पढ़ सकते हो। या जो मैं करा रहा हूँ अभी चैनल पर आपके, कि हिस्ट्री के 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इस 200 में क्वेश्चन में आपका पूरा हिस्ट्री को कवर कर दिया गया है। सेम पॉलिटी के भी, कहाँ गया, सेम पॉलिटी के भी 200 क्वेश्चन, इसमें भी आपके सभी क्वेश्चन, सभी टॉपिक को कवर कर दिया गया है। फिर ज्योग्राफी आ गया, इसको भी हम 200 क्वेश्चन करेंगे। इकोनॉमिक्स को हम 100 ही क्वेश्चन लेंगे, और यहाँ पर स्ट्रेटेजी क्या है, इसको हम 500 क्वेश्चन के थ्रू करने वाले हैं। तो ये आपको हमारे चैनल से मिल सकता है। तो आप चाहो तो या तो भाई जो टेलीग्राम में पीडीएफ है आप उससे, आप जो टेलीग्राम में जो पीडीएफ है आप इससे पढ़ लो, या तो जो मैंने सीरीज बनाई है मैराथन सीरीज आईवी सिक्योरिटी स्टूडेंट के लिए, आप इसको फॉलो कर लें और वहाँ से भी अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। और इन सब के बाद आपको लास्ट में मैं 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक मैराथन सीरीज भी ला दूंगा। ये मुश्किल से आपके एग्जाम से जस्ट 2 दिन पहले आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो ही आपको यह पता चलेगा, अदरवाइज आपको पता नहीं चल पाएगा। इस बात को तो आप भी जानते होंगे। तो आपके जीके जीएस को तो हम ऐसे कवर कर लेंगे, या तो आप खुद से कर लें, या तो आपके पास पीडीएफ हो या बुक्स हो। तो बुक्स हो तो बहुत बढ़िया बात है, आप उसको खुद से कर लें। अदरवाइज आप वीडियो देख लें, मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे की वीडियो होंगी हमारी। इसमें आपका एक पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो या स्टडी जीके हो, वो आपको 1 घंटे में कवर हो जाएगा। तो ये मुश्किल से आपके 5 से 7 घंटे लगेंगे पूरे, आप आराम से कवर कर पाएंगे। और जो इसका जो ये सीरीज है, इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। अब हमारा बच गया करेंट अफेयर, असली दुख दर्द है ना, करेंट अफेयर। क्योंकि भाई इसका तो पता नहीं चल रहा कहाँ से पूछ रहा है, कहाँ से नहीं पूछ रहा है। तो फिर भी हम इसके लिए हम आपके कुछ पॉइंटर लेकर आए हैं। पहले अपॉइंटमेंट, सवाल इससे बन रहे हैं। इंडेक्स यानी कि सूचकांक, स्पोर्ट्स से सवाल अब करंट पर में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अवार्ड से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। फिर आपका सैन्य अभ्यास पूछा जा रहा है 1 क्वेश्चन। प्रमुख ऑपरेशन से भी पूछा जा रहा है 1 क्वेश्चन। फिर योजनाएं से, फिर बुक्स एंड ऑथर, फिर साइंस एंड टेक, फिर इसरो और डीआरडीओ, मतलब जितने भी आपके नए मिसाइल का परीक्षण हुआ या कौन सा मिशन लॉन्च हुआ, ये सारी चीज़ें हम इस करंट अफेयर में करने वाले हैं। तो ये आप चाहो तो इनको आप टॉपिक का आप खुद से भी कर सकते हो, या आपके ऊपर है। हालांकि हम इसके लिए स्पेशली प्रत्येक टॉपिक के लिए हर एक टॉपिक से हम 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज लेकर चालू कर दिए हैं। तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पे, करेंट अफेयर्स आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट, आपको वो भी मिल जाएगा इजीली। तो आप चाहो तो खुद से इन टॉपिक को पढ़ सकते हो, या आप चाहो तो हमारे चैनल से भी इसको कवर कर सकते हो। और ये जब पूरा कवर हो जाएगा तो हम लास्ट में आपके 200 करेंट अफेयर का एक मैराथन भी ला देंगे, तो जिससे आपके ये करेंट अफेयर भी खत्म हो गया। हमने जीके के बाद कर ही लिया, और क्या बच गया, इंग्लिश हो ही चुका है, आप 10 बार ला दोगे। अब बच गया मैथ और रीजनिंग। तो रीजनिंग आप खुद से कर लेंगे, और अर्थमेटिक आप जैसे आप अर्थमेटिक कवर करते हो आराम से आप 15+ कर लोगे। अब हम बात करते हैं कि अब आप 60+ कैसे लाओगे। तो देखो यार, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। देखो यार, मान लो कि मैथ में यार 20 में आप ज़्यादा नहीं, आप सिर्फ 15 ही लेकर आओ, ज़्यादा लाना ही भी नहीं है। रीजनिंग में भाई 18 तो आ ही सकते हैं आपके। इंग्लिश में ज़्यादा की बात ही नहीं कर रहा हूँ, आप 20 में सिर्फ 12 नंबर लेकर आओ। जीके जीएस में सिर्फ 10, 20 में 10 लेकर आना, आधा लेकर आने हैं। करंट अफेयर में भी सिर्फ 10 लेकर आने हैं। और ये जो है ना 10 नंबर, ये आप अगर आपने मेरे चैनल को हर एक वीडियो देख लिया तो इजीली आपके आ भी जाएंगे। तो आप अगर इनको भी आप जोड़ोगे तो 8 2 5 15, फिर 1 2 3 4 5 1 6। तो मेरे भाई अगर आप इतने कम मार्क्स भी ला रहे हो ना यार, तो आप 65+ ला दोगे। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैथ तो काफ़ी हार्ड आ रहा है, इंग्लिश मॉडरेट आ रहा है। तो मेरे दोस्त, अभी जो रिसेंट में एग्जाम हो रहा है ना IBSIO का,
जो एग्ज़ाम हो रहा है अभी उसमें जो मैथ आ रहा है वो ईजी ही आया है। रीजनिंग तो भाई ईजी आता ही आता है। इंग्लिश थोड़ी सी मॉडरेट है, तो इसीलिए मैंने 20 में 12 ही कहा, 20 में आपका 15 नहीं कहा। जीके जीएस भी आपके ये ईजी आ रहा है, जीके जीएस भी ईजी आ रहा है। करेंट अफेयर तो भाई जो पढ़ता है उसको ईजी लगता है, अदरवाइज उसको सबको हार्ड ही लगता है, ये चीज़ें हैं। तो आप कम से कम 65 प्लस तो इसका टारगेट रखें ही रखें। कैसे करना है मैंने बतला दिया है। आपके जो है जीके जीएस का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। करेंट अफेयर का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप यहाँ से भी जाकर अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। और भाई ये तो सच है कि आपको इसमें मेहनत करना पड़ेगा, और हो सकता है कि मेहनत आपको 200% तक भी करना पड़े। तो खैर मैं तो अपना सिर्फ 100% दूंगा ही दूंगा, लेकिन आपको 200% देना है, यानी कि आपको हर एक वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखना है। आप चाहे इसको भाई साहब 1.5x स्पीड में देखो, आप 2x स्पीड में देखो, फर्क नहीं पड़ता है, बस आप इसको कवर करो। क्योंकि ये आखिर के जो 10 दिन है ना यार, ये लास्ट 10 डेज हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना। तो सिंपल बात है यार कि अब कुछ भी न्यू ना पढ़ें, जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसको ही बार बार रिवीजन करें। आप 4 से 5 बार रिवीजन करें, लेकिन कुछ भी नया नहीं पढ़ें। सिंपल बात है, आपने जो पढ़ रखा है वो एकदम इनफ है, आप उससे भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, बाकी क्या, और साथ में आपको रेगुलर कम से कम 2 से 3 मॉक तो भाई साहब लगाने ही लगाने हैं। और स्पेशली उस टाइम पे जिस टाइम पर आपका एग्जाम है, जिस शिफ्ट में आपका एग्जाम है, स्पेशली उस टाइम पर ही आपको मॉक लगाएं, ताकि आप अभी से ही कंफर्टेबल हो जाएं उस टाइम के लिए। तो ये चीज़ें हैं। क्या नहीं करना है, तो देखो यार, हो सकता है तो यार ये 10 दिन आप अकेले टाइम स्पेंड करो, खुद को टाइम दे दो, ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में ना घूमें, सिर्फ स्टडी फोकस करें। बाकी यार आप लोग यार आईबी की तैयारी कर रहे हो यार, तो इतना तो समझदार आप होंगे, इतना तो मुझे पूरा भरोसा है। बाकी फिर भी कुछ बच गया हो तो आप मुझे बतला सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने का जरूर प्रयास करूँगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक करेंगे आप, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जो भी बेहतरीन कंटेंट हम आपके लिए ला रहे हैं वो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी यहाँ पर एक बात और बोलना चाहूँगा कि आपके जो ये हिस्ट्री की है, ये हिस्ट्री के 200 क्वेश्चन जो है वो अपलोड हो चुका है। आपके अपॉइंटमेंट टॉपिक करंट अफेयर के लिए ये भी अपलोड हो चुका है, तो आप उसको अवश्य भी देखें, ताकि आप जीके जीएस और करंट अफेयर को साथ में ही कवर कर पाएँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।